नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पीछे के 27 भाग हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। आइए आज का कथानक प्रारंभ करते हैं। राय कमलानंद को देखे हुए हमें लगभग 7 वर्ष हो गए, पर इस कालक्षेप का उन पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। बाल पौरुष रंग ढंग सब कुछ वही है। यथापूर्व उनका समय सैर और शिकार, पोलो, टेनिस, राग और रंग में व्यतीत होता है। योगाभ्यास भी करते रहते हैं। धन पर वह कभी लोलुप नहीं हुए और अब भी उसका आदर नहीं करते। जिस काम की धुन हुई उसे करके छोड़ते हैं। इसकी जरा भी चिंता नहीं करते कि रुपए कहाँ से आएंगे। वह अब भी सलाहकारी सभा के मेंबर हैं। इस बीच में 2 बार चुनाव हुआ और दोनों बार वही बहुमत से चुने गए। यद्यपि किसान और मध्य श्रेणी के मनुष्य को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था, तथापि राय साहब के मुकाबले में कौन जीत सकता था। किसानों के वोट उनके और अन्य भाइयों के हाथों में थे और मध्य श्रेणी के लोगों को जातीय संस्थाओं में चंदे देकर वशीभूत कर लेना कठिन न था। राय साहब इतने दिनों तक मेंबर बने रहे, पर उन्हें इस बात का अभिमान था कि मैंने अपनी ओर से काउंसिल में कभी कोई प्रस्ताव न किया। वह कहते, मुझे खुशामदी टट्टू कहने में अगर किसी को आनंद मिलता है तो कहे, मुझे देश और जाति का द्रोही कहने से अगर किसी का पेट भरता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, पर मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर रस्सी तोड़ाकर मैं जंगल में अवाध्य फिर सकूं तो मैं आज ही खूंटा उखाड़ फेंकूं। लेकिन जब मैं जानता हूं कि रस्सी तोड़ाने पर भी मैं बाड़े से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि ऊपर से और डंडे पड़ेंगे, तो फिर खूंटे पर चुपचाप क्यों ना खड़ा रहूं। और कुछ नहीं तो मालिक की कृपा दृष्टि तो रहेगी। जब राज सत्ता अधिकारियों के हाथों में है, हमारे असहयोग और असम्मति से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि हम व्यर्थ अधिकारियों पर टीका टिप्पणी करने बैठें और उनकी आंखों में खटकें। हम काठ के पुतले हैं, तमाशे दिखाने के लिए खड़े किए गए हैं, इसलिए हमें डोरी के इशारे पर नाचना चाहिए। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम अपने को राष्ट्र का प्रतिनिधि समझते हैं। जाति हम जैसे को, जिसका अस्तित्व भी उसके रक्त पर अवलंबित है, कभी अपना प्रतिनिधि न बनाएगी। जिस दिन जाति में अपना हानि लाभ समझने की शक्ति होगी, हम और आप खेतों में कुदाली चलाते नजर आएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व संपूर्णता हमारी स्वार्थपरता और सम्मान लिप्सा पर निर्भर है। हम जाति के हितैषी नहीं हैं, हम केवल उसे स्वार्थ सिद्धि का यंत्र बनाए हुए हैं। हम लोग अपने वेतन की तुलना अंग्रेजों से करते हैं। क्यों? हमें तो सोचना चाहिए कि ये रुपए हमारी मुट्ठी में आकर यदि जाति की उन्नति और उपकार में खर्च हों तो अच्छा है। अंग्रेज मगर अगर दोनों हाथों से धन बटोरते हैं तो बटोरने दीजिए। वे इसी उद्देश्य से इस देश में आए हैं। उन्हें हमारे जाति प्रेम का दावा नहीं है। हम तो जाति भक्ति की हाँक लगाते हुए भी देश का गला घोंट देते हैं। हम अपने जातीय व्यवसाय के अधः पतन का रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके हाथों ये दशा और भी असाध्य हो जाएगी। हम अगणित मिलें खोलेंगे, बड़ी संख्या में कारखाने कायम करेंगे। परिणाम क्या होगा? हमारे देहात वीरान हो जाएंगे। हमारे कृषक कारखानों में मजदूरी करते नजर आएंगे। राष्ट्र का सत्यानाश हो जाएगा। आप इसी को जातीय उन्नति चरम सीमा समझते हैं। मेरी समझ में यह जातीयता का घोर अधः पतन है। जाति की जो कुछ दुर्गति हुई वह हमारे हाथों हुई है। हम जमींदार हैं, साहूकार हैं, वकील हैं, सौदागर हैं, डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं। इनमें कौन जाति की सच्ची वकालत करने का दावा कर सकता है? आप जाति के साथ बड़ी भलाई करते हैं तो काउंसिल में अनिवार्य शिक्षा प्रस्ताव पेश करा देते हैं। अगर आप जाति के सच्चे नेता होते तो वह निरंकुश कभी न करते। कोई अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग भी नहीं चाहता। हमने तो कितने ही महोदयों ने बड़ी बड़ी उपाधियां
बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की, पर उस शिक्षा से हमें सिवा विलास, लालसा और सम्मान, प्रेम, स्वार्थ, सिद्धि और अहंकार और कौन सा सुधार कर दिया। अहंकार के अतिरिक्त और कौन सा सुधार कर दिया। हम अपने घमंड में अपने को जाति का अति आवश्यक अंग समझते हैं, पर वस्तुतः हम कीट पतंग से भी गए बीते हैं। जाति सेवा करने के लिए 2000 मासिक, मोटर, बिजली, पंखे, फिटन, नौकर चाकर की क्या जरूरत है। आप रूखी रोटी खाकर जाति की सेवा इससे कहीं उत्तम रीति से कर सकते हैं। आप कहेंगे, वाह, हमने परिश्रम से विद्या उपार्जन किया, क्या इसीलिए? तो जब आपने अपने कायिक सुख भोग के लिए इतना आद्य व्यवसाय किया है, तब जाति पर इसका क्या एहसान। आप किस मुंह से जाति के नेतृत्व का दावा करते हैं? आप मिलें खोलते हैं तो समझते हैं कि हमने जाति की बड़ी सेवा की, पर यथार्थ में आपने 10-20 आदमियों को वनवास दे दिया। आपने उनके नैतिक और सामाजिक पतन का सामान पैदा कर दिया। हाँ, आपने और आपके साझेदारों ने 45 रुपये प्रति सैकड़े लाभ अवश्य उठाया। तो भाई, जब तक ये धींगा धींगी चलती है, चलने दो। न तुम मुझे बुरा कहो और न मैं तुम्हें बुरा कहूँ। हम और आप नरम गरम दोनों ही जाति के शत्रु हैं। अंतर यह है कि मैं अपने को शत्रु समझता हूँ, आप अहंकार के मद में अपने को उसका मित्र समझते हैं। इन तर्कों को सुनकर लोग उन्हें बक्की और झक्की कहते थे। अवस्था के साथ राय साहब का संगीत प्रेम और भी बढ़ता जाता था। अधिकारियों से मुलाकात का उन्हें अब इतना व्यसन नहीं था। जहाँ किसी उस्ताद की खबर पाते तुरंत बुलाते, यथा योग्य सम्मान करते। संगीत की वर्तमान अभिरुचि को देखकर उन्हें भय होता था कि अगर कुछ दिनों यही दशा रही तो इसका स्वरूप ही मिट जाएगा। देश और भैरव की तमीज भी किसी को न होगी। वह संगीत कला को जाति की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति समझते थे। उसकी अवनति उनकी समझ में जातीय पतन का निकृष्टतम स्वरूप था। व्यय का अनुमान 4 लाख किया था। राय साहब ने किसी से सहायता मांगना उचित न समझा था, लेकिन कई रईसों ने स्वयं 2-2 लाख के वचन दिए थे। तब भी राय साहब पर 2-2 लाख का भार पड़ना सिद्ध था। यूरोप से 6 नामी संगीतज्ञ आ गए थे। 2 जर्मनी से, 2 इटली से, 1 फ्रांस और 1 इंग्लिस्तान से। मैसूर, ग्वालियर, ढाका, जयपुर, कश्मीर के उस्तादों को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए थे। राय साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी सारे दिन पत्र व्यवहार में व्यस्त रहता था, जिस पर चिट्ठियों की इतनी कसरत हो जाती कि बहुधा राय साहब को स्वयं जवाब लिखने पड़ते थे। इसी काम को निपटाने के लिए उन्होंने ज्ञान शंकर को बुलाया और वह आज ही विद्या के साथ आ गए थे। राय साहब ने गायत्री के ना आने पर बहुत खेद प्रकट किया और बोले, वह इसलिए नहीं आई कि मैं सनातन धर्म सभा के उत्सव में ना आ सका था। अब रानी हो गई है, इतना गर्व होना भी चाहिए। यहाँ तो मरने की भी छुट्टी न थी, जाता क्यों, कैसे? ज्ञान शंकर रात भर के जागे थे। भोजन करके लेटे तो तीसरे पहर उठे। राय साहब दीवान खाने में बैठे हुए चिट्ठियाँ पढ़ रहे थे। ज्ञान शंकर को देखकर बोले, आइए भगत जी, आइए। तुमने तो काया ही पलट दी। बड़े भाग्यवान हो कि इतनी ही अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ तो मरने के किनारे आए, पर अभी तक माया मोह से मुक्त ना हुआ। ये देखो, पूना से प्रोफेसर माधोलकर ने यह पत्र भेजा है। उन्हें न जाने कैसे ये शंका हो गई कि मैं इस देश में विदेशी संगीत का प्रचार करना चाहता हूँ। इस पर आपने मुझे खूब आड़े हाथों लिया है। ज्ञान शंकर मतलब की बात छेड़ने के लिए अधीर हो रहे थे। अवसर मिल गया। बोले, आपने यूरोप से लोगों को नाहक बुलाया। इसी से जनता को ऐसी शंकाएं हो रही हैं कि उन लोगों की फीस तय हो गई है। राय साहब, हाँ, ये तो पहली बात थी। 2 सज्जनों की फीस तो रोजाना 2-2 हज़ार है। सफ़र का खर्च अलग। जर्मनी के दोनों महाशय 1.5-1.5 हज़ार रोजाना लेंगे। केवल इटली के दोनों आदमियों ने निस्वार्थ भाव से शरीक होना स्वीकार किया है। ज्ञान, अगर ये चारों महाशय यहाँ 15 दिन भी रहे तो 1 लाख रुपए तो इन्हीं को चाहिए। राय, हाँ, इससे कम क्या कम होगा। ज्ञान, तो कुल खर्च चाहे 5-5 लाख तक जा पहुँचे। राय, तखमीना तो 4 लाख का किया था, लेकिन शायद इससे कुछ ज़्यादा ही पड़ जाए। ज्ञान, यहाँ के रईसों ने भी कुछ हिम्मत दिखाई है। राय, हाँ, कई सज्जनों ने वचन दिए हैं, संभव है 2-2 लाख मिल जाए। ज्ञान, अगर वह अपने पूरे वचन कर भी दें तो भी आपको 2-3 लाख की जेरवारी होगी।
राय साहब ने व्यंग्यपूर्ण हास्य के साथ कहा, मैं उसे जेरबारी नहीं समझता। धन सुख भोग के लिए है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं। मैं धन को अपनी इच्छाओं का गुलाम समझता हूँ, उसका गुलाम बनना नहीं चाहता। ज्ञान, लेकिन बारिशों को भी तो सुख भोग का कुछ न कुछ अधिकार है। राय, संसार में सब प्राणी अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते हैं, मैं किसी के भाग्य का विधाता हूँ। ज्ञान, क्षमा कीजिएगा, ये शब्द ऐसे पुरुष के मुँह से शोभा नहीं देते जो अपने जीवन का अधिकांश भाग बिता चुका हो। सॉरी। राय साहब ने कठोर स्वर से कहा, तुमको मुझे उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपनी संपत्ति का स्वामी हूँ, उसे अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार खर्च करूँगा। यदि इससे तुम्हारे सुख स्वप्न नष्ट होते हैं तो हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। ये मुमकिन नहीं है कि सारे संसार में इस कॉन्फ्रेंस की सूचना देने के बाद अब मैं स्थगित कर दूं। मेरी सारी जायदाद बिक जाए तो भी मैंने जो काम उठाया है उसे अंत तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कृष्ण के ऐसे भक्त और त्याग तथा वैराग्य के ऐसे साधक होकर माया मोह में इतने लिप्त क्यों हो। सॉरी। जिसने कृष्ण का दामन पकड़ा, प्रेम का आश्रय लिया, भक्ति की शरण गई, उसके लिए सांसारिक वैभव क्या चीज़ है। तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे चित्त की ये वृत्ति देखकर मुझे संशय होता है कि तुमने बहुरूपिया रूप रखा है। प्रेम भक्ति का स्वाद नहीं पाया। कृष्ण का अनुरागी कभी इतना संकीर्ण हृदय नहीं हो सकता। सॉरी। मुझे अब शंका हो रही कि तुमने यह जाल कहीं सरल हृदय गायत्री के लिए न फैलाया हो। यह कहकर राय साहब ने ज्ञान शंकर को तीव्र नेत्रों से देखा। उनके संदेह का निशाना इतना ठीक बैठा कि ज्ञान शंकर का हृदय कांप उठा। इस भ्रम का मूलोच्छेद करना परम आवश्यक था। राय साहब के मन में इसकी जगह पाना अत्यंत भयंकर था। इतना ही नहीं, इस भ्रम को दूर करने के लिए निर्भीकता की आवश्यकता थी। शिष्टाचार का समय न था। बोले, आपके मुख से स्वांग बहुरूप की लांछना सुनकर एक मसला याद आती है। सॉरी, लेकिन आप पर उसे घटित करना नहीं चाहता। जो प्राणी धर्म के नाम पर विषय वासना और विषपान को स्तुत्य समझता हो, वह यदि दूसरों की धार्मिक वृत्ति को पाखंड समझे तो क्षम्य है। राय साहब ने ज्ञान शंकर को चुभती दृष्टि से देखा और कड़क आवाज में बोले कि तुम्हें सच कहना होगा। ज्ञान शंकर को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके हृदय पर से कोई पर्दा सा उठा जा रहा है। उस पर एक अर्ध विस्मृत की दशा छा गई। दीन भाव से बोले, जी हाँ, सच कहूँगा। राय, तुमने ये जाल किसके लिए फैलाया है? ज्ञान, गायत्री के लिए। राय, तुम उससे क्या चाहते हो? ज्ञान, उसकी संपत्ति और उसका प्रेम। राय साहब खिलखिलाकर हंसे। ज्ञान शंकर को जान पड़ा मैं कोई स्वप्न देखते देखते जाग उठा। उसके मुंह से जो बातें निकली थी वह उन्हें याद थी। उनका कृत्रिम क्रोध शांत हो गया। उसकी जगह उस लज्जा और दीनता ने ले ली थी जो किसी अपराधी के चेहरे पर नजर आती है। वह समझ गए कि राय साहब ने मुझे अपने आत्मबल से वशीभूत करके मेरी दुष्कल्पनाओं को स्वीकार करा लिया। इस समय वे अत्यंत भयावह रूप में देख पड़ते थे। उनके मन में अत्याचार का प्रत्याघात करने की घातक चेष्टा लहरें मार रही थी, पर इसके साथ ही उन पर एक विचित्र भय आच्छादित हो गया था। वह इस शैतान के सामने अपने को सर्वथा निर्बल और आसक्त पाते थे। इस परिस्थिति से वे ऐसे उद्विग्न हो रहे थे कि जी चाहता था आत्महत्या कर लूं। जिस भवन को वह 6-7 वर्षों से एक एक ईंट जोड़कर बना रहे थे, इस समय वह हिल रहा था, निकट था कि गिर पड़े। उसे संभालना उनकी शक्ति के बाहर था। शोक, मेरे मंसूबे मिट्टी में मिले जाते हैं। इधर से भी गया, उधर से भी गया। एकाएक राय साहब बोले, बेटा, तुम व्यर्थ मुझ पर इतना कोप कर रहे हो। मैं इतना क्षुद्र हृदय नहीं
कि तुम्हें गायत्री की दृष्टि से गिराऊं, कि मैं तुम्हें गायत्री की दृष्टि में गिराऊं, उसकी जायदाद तुम्हारे हाथ लग जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा हर्ष की बात और क्या होगी। लेकिन तुम्हारी चेष्टा उसकी जायदाद ही रहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। आखिर वह जायदाद किसी न किसी को तो मिलेगी ही, जिसे मिलेगी वह मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारा नहीं हो सकता, किंतु मैं उसके सतीत्व को उसकी जायदाद से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य समझता हूँ और उस पर किसी की लोलुप दृष्टि का पड़ना सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चरित्रता की मैं सराहना किया करता था, तुम्हारी योग्यता और कार्यपटुता का मैं कायल था, लेकिन मुझे इसका जरा भी गुमान न था कि तुम इतने स्वार्थ भक्त हो। तुम मुझे पाखंडी और विषयी समझते हो, मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। अनात्मवादियों को ऐसी शंका होना स्वाभाविक है, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कभी सौंदर्य को वासना की दृष्टि से नहीं देखा। मैं सौंदर्य की उपासना करता हूँ, उसे अपने आत्मनिग्रह का साधन समझता हूँ, उससे आत्मबल संग्रह करता हूँ, उसे अपनी कुचेष्टाओं की सामग्री नहीं बनाता। और मान लो मैं विषयी ही सही, बहुत दिन बीत गए, थोड़े दिन और बाकी हैं। जैसा अब तक रहा वैसा आगे भी रहूँगा। अब मेरा सुधार नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे सामने अभी सारी उम्र पड़ी है, इसीलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इच्छाओं के, कुवासनाओं के गुलाम मत बनो। तुम इस भ्रम में पड़े हुए हो कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। ये सर्वथा मिथ्या है। हम तकदीर के खिलौने हैं, विधाता नहीं। वह हमें अपनी इच्छानुसार नचाया करती है। तुम्हें क्या मालूम कि जिसके लिए तुम सत्यासत्य में विवेक नहीं करते, पुण्य और पाप को समान समझते हो, उस शुभ मुहूर्त तक सभी विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रहेंगे। संभव है कि ठीक उस समय जब जायदाद पर उसका नाम चढ़ाया जा रहा हो, एक फुंसी उसका काम तमाम कर दे। ये न समझो कि मैं तुम्हारा बुरा चेत रहा हूँ, तुम्हें आशाओं की असारता का केवल एक स्वरूप दिखाना चाहता हूँ। मैंने तकदीर की कितनी लीलाएं देखी हैं और स्वयं उसका सताया हुआ हूँ। उसे अपनी शुभ कल्पनाओं के साँच में ढालना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। मैं नहीं कहता कि तुम अपने और अपनी संतान के हित की चिंता न करो, धनोपार्जन न करो, खूब धन कमाओ, खूब समृद्धि प्राप्त करो, किंतु अपनी आत्मा और ईमान को उस पर बलिदान न करो। धूर्तता और पाखंड, छल कपट से बचते रहो। मेरी जायदाद 20 लाख से कम की मालियत नहीं है। अगर 2-4 लाख खर्च हो भी जाएं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। क्या इतनी संपत्ति माया शंकर के लिए काफ़ी नहीं है? तुम्हारी पैतृक संपत्ति भी 2 लाख से कम नहीं है। अगर इसे काफ़ी नहीं समझते तो गायत्री की जायदाद पर निगाह रखो। इसे मैं बुरा नहीं कहता। अपने सुप्रबंध से, कार्य कुशलता से, किफ़ायत से, हितेच्छा से उसके कृपा पात्र बन जाओ, न कि उसके भोलेपन, उसकी सरलता, मिथ्या भक्ति को अपनी कूटनीति का लक्ष्य बनाओ और प्रेम का स्वांग भरकर उसके जीवन रत्न पर हाथ बढ़ाओ। इतने में प्राइवेट सेक्रेटरी साहब आए। राय साहब उनकी ओर आकृष्ट हुए। ज्ञान शंकर रो रहे थे। भेद खुल जाने का शोक था। चिर संचित अभिलाषाओं के विनिष्ट हो जाने का दुख, कुछ ग्लानि, कुछ अपनी दुर्जनता का खेद, कुछ निर्बल क्रोध, तर्कना शक्ति इतने आघातों का प्रतिरोध न कर सकती थी। ज्ञान शंकर उठकर बगल में बेंच पर जा बैठे। माघ का महीना था, संध्या का समय, लेकिन उन्हें इस समय जरा भी सर्दी न लगती थी। समस्त शरीर अंतर्स्थ चिंतादाह से खौल रहा था। राय साहब का उपदेश संपूर्णतः विस्मृत हो गया था। केवल ये चिंता थी कि गिरती हुई दीवार को क्यों कर थामे, मरती हुई अभिलाषाओं को क्यों कर संभाले। ये महाशय कहते हैं कि मैं गायत्री से कुछ न कहूँगा, लेकिन इसका एतबार ही क्या। इन्होंने जहाँ उनके कान भरे वह मेरी सूरत से घृणा करने लगेगी। गौरवशाली स्त्री है, उसे अपने सतीत्व पर घमंड है। यद्यपि उसे मुझसे प्रेम है, किंतु अभी तक उसका आधार धर्म पर है, मनोवेगों पर नहीं। उसकी स्थिति का क्या भरोसा। दुष्ट अपनी जायदाद का सर्वनाश तो किए डालता है, उधर का भी द्वार बंद किए देता है। मुझे कहीं निकलने का मार्ग ही न मिले। मैं इतनी निराशाओं का भार नहीं सह सकता।
इस जीवन में अब कोई आनंद नहीं रहा। जब अभिलाषाओं का ही अंत हुआ जाता है तब जीकर क्या करना। हाँ, क्या सोचता था और क्या हो रहा है। राय साहब तो शाम को क्लब चले गए। ज्ञान शंकर उसी निर्जन स्थान पर बैठे हुए जीवन और मृत्यु का निर्णय करते रहे। उनकी दशा उस व्यापारी की सी थी जिसका सब कुछ जलमग्न हो गया, या उस विद्यार्थी जैसी थी जो वर्षों से कठिन श्रम के बाद परीक्षा में गिर गया। जब बाग में खूब ओस पड़ने लगी तो वह उठकर कमरे में चले गए। फिर उन्हीं चिंताओं ने आ घेरा। जीवन में अब निराशा और अपमान के सिवा कुछ नहीं रहा। ठोकरें खाता रहूँगा, जीवन का अंत ही अब मेरे डूबते हुए बेड़े को पार लगा सकता है। राय साहब इतने नीच नहीं है कि मरने पर भी मुझे बदनाम करें। उन्होंने बहुत सच कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खिलौना है। मैं इस दशा में हूँ कि मृत्यु ही मेरे दुखों का एकमात्र उपाय है। सामान्यतः लोग यही समझे कि मैंने संसार से विरक्त होकर प्राण त्याग दिए, माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया। ऐसी मुक्त आत्मा के लिए ये अंधकार में जगत अनुकूल न था। विद्या की निगाह में मेरा आदर कई गुना बढ़ जाएगा। गायत्री तो मुझे कृष्ण का अवतार समझने लगेगी। बहुत संभव है कि मेरी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए वह माया को गोद ले ले। चचा और भाई दोनों मुझ पर कुपित हैं। मौत उनको भी नर्म कर देगी। मुश्किल ही क्या है। कल गोमती स्नान करने जाऊं, एक सीढ़ी नीचे उतर गया तो काम तमाम। 20,000 तो मैं नगद छोड़े जाता हूँ। विद्या के निर्वाह के लिए काफ़ी हैं। लखनपुर की आमदनी अलग है। ये सोचते सोचते ज्ञान शंकर इतने शोकातुर हुए कि जोर जोर से सिसकियाँ भरकर रोने लगे। यही जीवन का फल है, यही जीवन का फल है। इसीलिए दुनिया भर के मंसूबे बांधे थे। ये दुष्ट कमलानंद मेरी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। यही निर्दयी मेरी जान का ग्राहक हो रहा है। इतने में विद्यावती आ गई। बोली, आज दादाजी और तुम में कुछ तकरार हो गई क्या? मुख्तार साहब कहते थे कि राय साहब बड़े क्रोध में थे। तुम नाहक उनके बीच में बोला करते हो। वह जो कुछ करे करने दो। अम्मा समझाते समझाते मर गईं। इन्होंने कभी रत्ती भर परवाह नहीं की। अपने सामने वह किसी को कुछ नहीं समझते। ज्ञान, मैं तो केवल इतना कहा कि आपको व्यर्थ 2-3 लाख रुपए फूंक देना उचित नहीं है। बस इतनी सी बात पर बिगड़ गए। विद्या, ये तो उनका स्वभाव ही है। विद्या, ये तो उनका स्वभाव है। जहाँ उनकी बात किसी ने काटी, वह आग बबूला हो जाते हैं। बुरा मुझे भी लग रहा है, पर मुंह खोलने से कांपती हूँ। ज्ञान, मुझे इसकी जायदाद की परवाह नहीं है। मैंने वृंदावन बिहारी का आश्रय लिया है। अब किसी बात की अभिलाषा नहीं, लेकिन ये अनर्थ नहीं देखा जाता। विद्या चली गई। थोड़ी देर में महाराज ने भोजन की थाली लाकर रख दी, लेकिन ज्ञान शंकर को कुछ खाने की इच्छा न हुई। थोड़ा सा दूध पी लिया और फिर विचारों में मग्न हुए। स्त्रियों के विचार कितने संकुचित होते हैं, तभी तो उन्हें संतोष हो जाता है। वे समझती हैं आदमी को चैन से भोजन वस्त्र मिल जाए, गहने जेवर बनते जाएं, संतानें होती जाएं, बस और क्या चाहिए। मानो मानव जीवन की अन्य जीवधारियों की भांति केवल स्वाभाविक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही हैं। विद्या को इतना संतोष है कि लोग स्त्रियों के इस गुण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरा विचार तो ये है कि धैर्य और संतोष उनकी बुद्धिहीनता का परिणाम है। उनमें इतनी बुद्धि सामर्थ्य ही नहीं होती कि अवस्था स्थिति का यथार्थ अनुमान कर सके। राय साहब की फूंक ताप विद्या को भी अखरती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, जरा भी चिंतित नहीं होती। ये नहीं समझती कि वह सरासर अपनी ही हानि, अपना ही सर्वनाश है। दशा ने कैसा पलटा खाया है। अगर मेरे मंसूबे सफल हो जाते तो 2-4 वर्ष में 3 लाख रुपए वार्षिकी का आदमी होता। 10-15 वर्षों में अतुल संपत्ति का स्वामी होता। लेकिन मन की मिठाई खाने से क्या होता है। ज्ञान शंकर बड़ी गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे। उसमें शुद्धि संकल्प की कमी न थी। झोंकों में उनके पैर न उखड़ते थे, कठिनाइयों में उनकी हिम्मत न टूटती थी। गोरखपुर में उन पर चारों ओर से दाव पेच होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी परवाह न की। लेकिन उनकी अविचलता वह भी थी कि परिस्थिति ज्ञान शून्यता की हद तक जा पहुंचती है। वह उन जुआरियों में न थे जो अपना सब कुछ दांव पर हार कर करते हुए चलते। छोटी छोटी हारों का, छोटी छोटी असफलताओं का असर उन पर
न होता था, लेकिन उन मंतव्यों का नष्ट भ्रष्ट हो जाना जिस पर जीवन उत्सर्ग कर दिया गया हो, धैर्य को भी विचलित अस्थिर कर देता है। और फिर यहाँ केवल नैराश्य और शोक न था, मेरे छल कपट का पर्दा खुल गया। मेरी भक्ति और धर्म निष्ठा की, मेरे वैराग्य और त्याग की, मेरे उच्च आदर्शों की, मेरे पवित्र आचरण की कलई खुल गई। संसार अब मुझे यथार्थ रूप में देखेगा। अब तक मैंने अपनी तर्कनाओं से, अपनी प्रगल्भता से, अपनी कलुषता को छिपाया, अब वह बात कहाँ। ज्ञान शंकर को नींद न आई। जरा आँख झपक जाती तो भयावह स्वप्न दिखाई देने लगते। कभी देखते मैं गोमती में डूब गया और मेरा सब चिता पर जलाया जा रहा है। कभी नजर आता मेरा विशाल भवन विध्वंस हो गया और माया शंकर उसके भग्नावशेष पर बैठकर रो रहा है। एक बार ऐसा जान पड़ा कि गायत्री मेरी ओर से कोप दृष्टि से देख पड़ी है। एक बार ऐसा जान पड़ा गायत्री मेरी ओर कोप दृष्टि से देख रही है। तुम मक्कार हो, आंखों से दूर हो जाओ। प्रातःकाल ज्ञान शंकर उठे तो चित्त बहुत खिन्न था। ऐसे अलसाए हुए थे मानो कई मंजिल तय करके आए हों। उन्होंने किसी से पूछताछ न की, धोती उठाई, पैदल गोमती की ओर चले। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था, लेकिन तंबाकू वालों की दुकानें खुल गई थी। ज्ञान शंकर ने सोचा, क्या तंबाकू ही जीवन की मुख्य वस्तु है? सबसे पहले इनकी दुकान खुलती है। जरा देर में मलाई मक्खन की ध्वनि कानों में आई। दुष्ट कितना जीभ ऐंठ कर बोलता है, समझता होगा कि ये कर्ण कटु शब्द रुचिवर्धक होंगे। भला गाता हो। एक बात भी थी, अच्छा चाय गर्म भी आ पहुंची। गर्म तो अवश्य होगी, बिना फूंके पियो तो जीभ जल जाए, मगर स्वाद वही गर्म पानी का। ये कौन महाशय घोड़ा दौड़ाए चले जाते हैं? कोई फौजी अफसर है। घोड़ा जरा ठोकर ले तो साहब बहादुर की हड्डियां चूर हो जाए। वह गोमती के तट पर पहुंचे तो भक्तजनों की भीड़ देखी। श्यामल जल धारा का श्यामल कोहिर छटा छाई हुई थी। सूर्य की सुनहरी किरणें इस श्याम घटा से प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक थी। दो चार नौकाएं पानी में खड़ी कांप रही थी। ज्ञान शंकर ने धोती चौकी पर रख दी। पानी में घुसे तो सहसा उनकी आंखें सजल हो गईं। कमर तक पानी में गए, आगे बढ़ने का साहस न हुआ। अपमान और नैराश्य के जिन भावों ने उनकी प्रेरणाओं को उत्तेजित कर रखा था, वह अकस्मात शिथिल पड़ गए। कितने रणभेद के मतवाले रण क्षेत्र में आकर पीठ फेर लेते हैं। मृत्यु दूर से इतनी विकराल नहीं दिख पड़ती जितनी सम्मुख आकर। सिंह कितना भयंकर जीव है, इसका अनुमान उसके सामने देखकर हो सकता है। पहाड़ों को दूर से देखो तो ऊंची मेड़ से के सदृश दिखाई पड़ते हैं। उन पर चढ़ना आसान मालूम होता है, किंतु समीप जाइए तो उनकी गगन स्पर्शी चोटियों को देखकर चित्त कैसा भयभीत होता है। ज्ञान शंकर ने मरने को जितना सहज समझा था, उससे कठिन ज्ञात हुआ। उन्होंने विचार किया, मैं कैसा मंद बुद्धि हूँ कि जरा सी बात के लिए प्राण देने को तैयार हो गया। माना मैं राय साहब की नज़रों में गिर गया, माना गायत्री भी मुझे न लगाएगी और विद्या भी मुझसे घृणा करने लगेगी, तब भी क्या मैं जीवन काल में कुछ काम नहीं कर सकता? अपना जीवन सफल नहीं बना सकता? संसार का कर्म क्षेत्र इतना तंग नहीं है कि मैं समय आज से 6-7 वर्ष पूर्व की अपेक्षा कहीं अच्छी दशा में हूँ। मेरे 20,000 रुपये बैंक में जमा हैं। 200 रुपये मासिक की आमदनी गांव में है। बंगला है, मोटर है, मकान किराए पर बैठा दूं तो 50-60 माहवार मिलने लगेंगे। अगर किसी की चाकरी ना करूं तो भी एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत कर सकता हूं। राय साहब यदि मेरी कलाई खोल दे तो क्या मैं उनकी खबर नहीं ले सकता? उन्हें अपने कलम के जोर से इतना बिगाड़ सकता हूँ कि वह किसी को मुंह दिखाने के योग्य न रहेंगे। गायत्री भी मेरे पंजों में है। मेरी तरफ से जरा निगाह मोटी करे तो आन की आन में इस उच्चासन से गिरा सकता हूँ। उसे मैंने ही नेक नाम बनाया, बदनाम भी कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई थी। कूटनीति की रंगभूमि क्या इतनी संकीर्ण है? अब तक मुझे जो कुछ सफलता हुई उसी की बदौलत हुई, तो अब मैं उसका दामन क्यों छोड़ूं? उससे निराश क्यों हो जाऊं? अगर इस टूटी नौका पर बैठकर मैंने आधी नदी पार कर ली, तो अब उस पार जल से क्यों नहीं
जा सकता और क्यों बीच में कूद पड़ूं। ज्ञान शंकर स्नान करके जल से निकल आए। उनका चेहरा विजय ज्योति सा चमक रहा था, लेकिन जिस प्रकार विजयी सेना शत्रु दल को मैदान में हटाकर और भी उत्साहित हो जाती है और शत्रु को इतना निर्बल और अपंग बना देती है कि फिर उसके मैदान में आने की संभावना ही न रहे, उसी प्रकार ज्ञान शंकर के हौसले भी बढ़े। सोचा, इसकी नौबत ही क्यों आने दूं। मुझ पर चारों ओर से आक्षेप होने लगे। मैं अपनी सफाई देता फिरूं। मैं मरकर नेक नाम बनना चाहता था, क्यों न मार कर वही उद्देश्य पूरा करूं। इस समय यही पुरुषोचित कर्तव्य है। मरने से मारना कहीं सुगम है। भाग्य विधाता, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। तुमने मुझको मृत्यु के मुख से निकाल लिया, बाल बाल बचा। अब मैं अपने मंसूबों को पूरा कर सकता हूँ। विभव, यश, सुकीर्ति सब कुछ मेरे अधीन है। केवल थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ईश्वर का कोई भय नहीं, वह सर्वज्ञ है। पर्दा तो केवल मनुष्य की आंखों पर डालना है और मैं इस काम में सिद्ध हस्त हूँ। ज्ञान शंकर एक किराए के तांगे पर बैठकर घर आए। रास्ते भर वह इन्हीं विचारों में लीन रहे। उनकी सिद्धि प्राप्ति के मार्ग में राय साहब ही बाधक हो रहे थे। इस बाधा को हटाना आवश्यक था। पहले ज्ञान शंकर ने निराश होकर मार्ग से लौट जाने का निश्चय किया था, अपने प्राण देकर। इस संकट में से निवृत्त होना चाहते थे। अब उन्होंने राय साहब को ही अपनी आकांक्षाओं की वेदी पर बलिदान करने की ठानी। संसार इसे हिंसा कहेगा। उसकी दृष्टि से ये घोर पाप सर्वथा अक्षम्य अमानवीय होगा, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखिए तो इससे पाप का संपर्क तक नहीं है। राय साहब के मरने से किसी को हानि क्या होगी। उनके बाल बच्चे नहीं हैं जो अनाथ हो जाएंगे। वह ऐसा कोई महान कार्य नहीं कर रहे जो उनके मर जाने से अधूरा रह जाएगा। उनकी जायदाद का भी ह्रास नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का आरोपण हुआ जाता है जिससे वह सुरक्षित रहेगी। समाज और अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार तो इसे हत्या कह ही नहीं सकते। नैतिक दृष्टि से भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। केवल धार्मिक दृष्टि से इसे पाप कहा जा सकता है और लौकिक रीति के अनुसार तो ये काम केवल सराहनीय ही नहीं, परम आवश्यक है। यह जीवन संग्राम है। इस क्षेत्र में विवेक, धर्म और नीति का गुजर नहीं। ये कोई धर्म युद्ध नहीं। यहाँ कपट, दगा, फरेब सब कुछ उपयुक्त है अगर उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यहाँ छापा मारना, आड़ से शस्त्र चलाना विजय प्राप्ति के साधन है। यहाँ औचित्य अनौचित्य का निर्णय हमारी सफलता के अधीन है। अगर जीत गए तो सारे धोखे और मुगालते सुअवसर के नाम से पुकारे जाते हैं। हमारी कार्य कुशलता की प्रशंसा होती है, हारे तो उन्हें पाप कहा जाता है। बस इस पत्थर को मार्ग से हटा दूं तो मेरा रास्ता साफ है। ज्ञान शंकर ने नाना प्रकार के तर्कों से इन मनोगत विचारों को उसी तरह प्रोत्साहित किया जैसे कोई कबूतरबाज बहके हुए कबूतरों के दाने बिखेर बिखेर कर अपनी छतरी पर बुलाता है। अंत में उनकी हिंसात्मक प्रेरणा दृढ़ हो गई। जगत हिंसा के नाम से कांपता है। हिंसक पर बिना समझे बूझे चारों ओर से वार होने लगते हैं। हिंसक पर बिना समझे बूझे चारों ओर से वार होने लगते हैं। वह दुरात्मा है, दंडनीय है, उसका मुंह देखना भी पाप है। लेकिन यह संसार केवल मूर्खों की बस्ती है। इसके विचारों का सम्मान करना कांटों पर चलना है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई न्याय नहीं। इसकी जबान बंद करने का बस एक ही उपाय है, इसकी आंखों पर पर्दा डाल दो। वह तुमसे जरा भी इतराज न करेगी। इतना ही नहीं, तुम समाज में सम्मान के अधिकारी हो जाओगे। घर पहुंचकर ज्ञान शंकर तुरंत राय साहब के पुस्तकालय में गए और अंग्रेजी का बृहद रसायन कोश निकालकर विषाक्त पदार्थों के गुण प्रभाव का अन्वेषण करने लगे। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।